जय श्री लक्ष्मी नारायण दोस्तों, मेरे प्यारे बड़े भाइयों, माताओं और बहनों। हम कार्तिक मास का अध्याय कर रहे हैं और आज हम करेंगे कार्तिक मास के 15वें अध्याय का पाठ। तो आइए करते हैं 15वां अध्याय। राजा पृथु कहने लगे कि हे नारद जी, भक्त वत्सल भगवान की पूजा का इतिहास सुनाइए। तब नारद जी बोले कि हे राजन, एक पुरातन इतिहास कहता हूँ, सो सुनो। पहले चोल नाम का एक राजा कांतिपुर में राज्य करता था। उसके राज्य में कोई भी दुखी, पीड़ित या दरिद्री नहीं था। सारी प्रजा अत्यंत सुखी थी। उस राजा के नाम पर उस देश का नाम भी चोल देश पड़ा। एक समय वह राजा बड़े बड़े मणिमुक्ताओं की से भगवान की पूजा करके वहीं मंदिर पर बैठ गया। उसी समय उसी नगर के विष्णु शर्मा नाम वाले ब्राह्मण ने बहुत से तुलसी दल और जल से भगवान की पूजा की। उसके तुलसी दलों से राजा द्वारा भगवान पर चढ़ाए गए मणिमुक्ता आदि ढक गए। यह देख राजा ने कुछ क्रोधित होकर ब्राह्मण से कहा कि हे विष्णु शर्मा, तुमको पूजा का कुछ भी ज्ञान नहीं है। तुमने मणिमुक्ताओं से की गई मेरी पूजा की शोभा को तुलसी दलों से ढककर समाप्त कर दिया। तब विष्णु शर्मा कहने लगा कि हे राजन, तुम अभिमान से युक्त हो, इसी कारण भगवान की पूजा को नहीं जानते। ब्राह्मण के यह वचन सुनकर राजा बड़े गर्व से कहने लगा, हे ब्राह्मण, तुम स्वयं दरिद्री हो, इसीलिए भगवान की क्या पूजा करोगे? क्या तुमने भगवान को कोई स्थान बनवाया या कोई यज्ञ आदि किया? मैं सबके सामने कहता हूँ कि देखें, भगवान की भक्ति करके तुम पहले स्वर्ग जाते हो या मैं जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने गूगल ऋषि को आचार्य बनाकर बड़े बड़े यज्ञ आरंभ कर दिए। साथ ही ब्राह्मणों को बहुत सा द्रव्य दान देने लगा। विष्णु शर्मा भी सदा की भांति भगवान का पूजन करता रहा। उसने 5 नियम लिए: माघ तथा कार्तिक के व्रत, तुलसी वन रोपण, एकादशी का व्रत तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप। साथ ही दिन रात भगवान का कीर्तन करने लगा। चलते फिरते, उठते बैठते सदैव भगवान का स्मरण करता रहता। एक समय भोजन करता। एक दिन विष्णु शर्मा ने रसोई बनाई तो कोई पाक उठाकर ले गया। उसने फिर रसोई नहीं बनाई कि सायंकाल का व्रत भंग न हो जाए, और भूखा ही सो रहा। दूसरे दिन फिर रसोई बनाई तो जब भगवान का भोग लगाने लगा तो फिर कोई पाक उठाकर ले गया। इसी प्रकार 7 दिन तक होता रहा। यद्यपि विष्णु शर्मा भूख के मारे व्याकुल हो गया, परंतु सत्संग के समय के भंग हो जाने के भय से दूसरी बार रसोई नहीं बनाई। वह यही सोचता रहता कि न जाने कौन हमारा पाक उठा ले जाता है। भक्तों के इस आश्रय को छोड़कर जाना भी उसने ठीक नहीं समझा। फिर सोचा, अच्छा, आज मैं पूरी तरह ध्यान रखूंगा और देखूंगा कि कौन पाक उठाकर ले जाता है। ऐसा विचार कर वह एक स्थान में छुपकर बैठ गया। थोड़ी देर में वह क्या देखता है कि एक अति दुर्बल चांडाल, जिसका शरीर केवल अस्थियों का पिंजर बना हुआ था, छिपकर आया और वहां से पाक उठाकर चलने लगा। उसको देखकर विष्णु शर्मा के मन में अति दया उत्पन्न हुई और वह कहने लगा कि भैया, रूखा भोजन मत ले जाओ, मेरे पास थोड़ा सा घी है, वह भी लेते जाओ। ब्राह्मण के यह वचन सुनकर डरा हुआ वह चांडाल भागता हुआ ठोकर खाकर गिर गया। तभी विष्णु शर्मा भी उसके समीप पहुंच गया और एक वस्त्र लेकर उस पर हवा करने लगा। थोड़ी देर के बाद ब्राह्मण क्या देखता है कि उस चांडाल की जगह शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा वनमालाधारी भगवान विष्णु वहां लेटे हुए हैं। उसी समय ब्राह्मण ने भगवान के चरणों में गिरकर नमस्कार किया। तभी इंद्र आदि देवता भी वहां पर आ गए। ऋषि लोग वेद मंत्रों से उनका पूजन करने लगे। तब भगवान ने स्नेहपूर्वक उस ब्राह्मण का आलिंगन किया और उसको सारूप्य मुक्ति प्रदान की। तत्पश्चात अपने साथ विमान में बैठा कर बैकुंठ को ले गए। यह चरित्र देखकर चोल राजा अत्यंत दुखी हुआ और उसने आचार्य गूगल ऋषि को बुलाकर कहा कि यह सब क्या हो रहा है? जिसके द्वेष के कारण हमने यह सब यज्ञ किए, वह तो बैकुंठ को जा रहा है। क्या हमारे सब यज्ञ आदि निष्फल गए? इससे यही सिद्ध होता है कि भगवान यज्ञ आदि से नहीं, केवल भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। राजा आजीवन ब्रह्मचारी रहा, इस कारण उसके कोई संतान नहीं थी। अतएव अपना सब राजपाट, धन आदि अपने भांजे को सौंपकर भगवान मुझको स्थिर भक्ति दें, ऐसा कहकर अग्निकुंड में कूद गया।
यह देख गूंगल ऋषि ने क्रोध में आकर अपनी शिखा उखाड़ ली। तब से अभी तक चोल देश में भांजा मामा का अधिकारी होता है और आज भी गूगल गोत्र के ब्राह्मण सिर पर शिखा नहीं रखते। राजा के अग्निकुंड में गिरते ही भगवान अग्निकुंड में प्रकट हो गए और उसका आलिंगन कर उसे सारूप्य मुक्ति प्रदान की। इसके पश्चात विष्णु भगवान ने विष्णु शर्मा को पुण्यशील तथा चोल राजा को सुशील नामक अपना द्वारपाल बना दिया। नारद जी कहते हैं कि अब मैं दीपदान तथा भगवान के मंदिर में मार्जन यानी झाड़ू का वही महात्म्य कहता हूँ जो ब्रह्मा जी ने मुझे बताया था। पहले चंद्रवंश में जयध्वज नाम का एक प्रभु भक्त राजा था। राजा स्वयं मंदिर में जाकर मार्जन करता तथा दीप जलाता था। एक समय वितिहोत्र नाम वाला राजपुरोहित स्वयं राजा को यह काम करते हुए देखकर विस्मय से पूछने लगा कि हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के और भी अनेक भक्ति के कार्य हैं, परंतु आपकी श्रद्धा मंदिर में मार्जन तथा दीप जलाने में इतनी अधिक क्यों है? कृपा करके इसका कारण कहिए। तब राजा हाथ जोड़कर बड़े नम्र भाव से कहने लगा कि महाराज, इस संबंध में मेरे पूर्व जन्म का एक अत्यंत विस्मयकारी इतिहास है, जो भागवत कृपा से मुझे इस जन्म में भी स्मरण है। सतयुग में स्वरोचिष मनु के अंतर में वेद तथा वेदांगों को जानने वाला एक ब्राह्मण था, जो महान विद्वान होते हुए भी खोटे कर्म करता था। इन खोटे कर्मों के कारण उसके सभी बंधु बांधवों ने उसका परित्याग कर दिया। एक दिन वह भूख और प्यास से अति दुखित हो घूमता फिरता नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा और वहीं पर उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसकी स्त्री भी व्यभिचारिणी थी, अतः उसके बंधुओं ने उसे भी घर से निकाल दिया। उसके गर्भ से दंडकेतु नाम वाला महापापी मैं उत्पन्न हुआ, परंतु स्त्री तथा पैसे के अभाव से मैंने गो, पशु तथा अनेक मनुष्यों की हत्याएं की। एक रात्रि को किसी दूसरे की स्त्री से भोग करने की इच्छा से एक सूने मंदिर में गया। वहां जाकर कपड़े से स्थान साफ किया, फिर दीपक जलाया। इतने में उस शून्य मंदिर में दीपक जलता हुआ देखकर गांव के रक्षक वहां आ गए और उन्होंने मुझे चोर अथवा डाकू समझकर लाठियों से मार डाला। देह से प्राण निकलते ही भगवान के दूत वहां आ गए और उन्होंने मुझको सुंदर विमान में बिठाकर बैकुंठ को ले गए। कार्तिक के महीने में भगवान के मंदिर में दीपक जलाने तथा झाड़ू देने से मुझे इतना फल मिला कि कई कल्पों तक स्वर्ग में सुख भोग कर फिर चंद्रवंश में मैंने जन्म लिया है। यदि श्रद्धा और भक्ति पूर्वक कार्तिक के महीने में यह सब कार्य किए जाएं, तब तो उसके पुण्य का कहना ही क्या है, अनंत फल प्राप्त होता है। नारद जी कहते हैं, हे राजा पृथु, अब दूसरे के दीपक जलाने का महात्म्य सुनो। मनु के वंश में रेवत नामक राजा का भद्रबुद्धि नाम वाला पुत्र था। फिर उसके यहाँ महापराक्रमी सुदर्शन नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। भद्रबुद्धि की राजधानी नर्मदा के तट के समीप महेंद्र पर्वत पर थी। एक समय सुदर्शन वन में शिकार खेलने के लिए गया। अपने साथियों के साथ घूमते फिरते समय उसने नदी के उस पार एक सुंदर कन्या को देखा। तब अपने साथियों को वहीं पर छोड़ घोड़े पर सवार हो सुदर्शन तत्काल नदी के उस पार जा पहुंचा। वहां उस रूपवती कन्या को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। कन्या भी शोभा युक्त उस बलशाली वीर पुरुष को देखकर लज्जा को प्राप्त हुई। फिर सुदर्शन के पूछने पर उस कन्या ने बतलाया कि वह गौड़ राजा की पुत्री है और उसका नाम मदनालसा है। अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा करने के लिए यहाँ पर आई है। तत्पश्चात उन दोनों ने गंधर्व रीति से वहीं पर अपना विवाह कर लिया और कुछ समय तक नर्मदा नदी के तट पर विहार करके पुनः अपने घर जाकर आनंद पूर्वक रहने लगे। कुछ समय बाद राजा भद्रबुद्धि अपने पुत्र सुदर्शन को राज्य सौंपकर वन में चला गया। तत्पश्चात सुदर्शन बड़ी राजनीति से राजकाज चलाने लगा। रानी मदनालसा सदा अपने पति को विष्णु भगवान की पूजा का उपदेश करती रहती थी। इस प्रकार दोनों ही भगवान के बड़े भक्त थे। उन्होंने भगवान का स्वर्ण मंदिर बनवाया। दोनों ही उसमें भगवान का पूजन और दीपदान किया करते थे।
एक समय रानी मंदिर में दीपक जला रही थी कि उसी समय राजा ने उसको बुलाया, परंतु दीपक जलाकर आने में रानी को कुछ देरी हो गई। तब सुदर्शन ने क्रोधावेश में आकर रानी से कहा कि तुम तो कहा करती थी कि मेरी पति ही स्त्री का देवता है, फिर इस दीपदान में इतनी देर लगाकर तुमने मेरा अनादर क्यों किया? यदि देर से आने का कोई गुप्त कारण है तो बताओ। सती साध्वी मदनालसा बड़े मीठे वचनों से बोली कि महाराज, मैं दीपदान का महत्व आपसे कहती हूँ। मदनालसा कहने लगी कि अब मेरा चरित्र सुनिए। पिछले जन्म में मैं अन्न कर्ण ग्रहण करने वाली चूहिया थी। एक दिन गोदावरी के तट पर भगवान के मंदिर में रात्रि को जलता हुआ दीपक बत्ती छोटी होने से बुझने लगी। मैंने बत्ती को लोभ से पकड़कर उठाया तो उस समय दीपक तो जल गया, परंतु मेरा मुख भी जल गया। इससे दुखी हो मैं मृत्यु को प्राप्त हो गई। परंतु क्योंकि रात्रि के समय भगवान का दीपक प्रज्वलित कर दिया था, इसी कारण मैं ऐसी रूपवती आपकी रानी बनी। यदि श्रद्धापूर्वक भगवान के मंदिर में दीपदान किया जाए तो उसके फल का तो कहना ही क्या है। अपनी रानी के मुख से यह सब सुनकर सुदर्शन कार्तिक मास में व्रत करके आजीवन भगवान के मंदिर में दीपदान करता रहा और अंत में बैकुंठ को प्राप्त हुआ। और आइए अब सुनते हैं भगवान की प्रिय तुलसी जी की कहानी। एक बूढ़ी माई होती है। वह कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा करती और रोज यह कहती थी, तुलसी माता सत की दाता, मैं बिडला सींचू तेरा, तू कर विस्तारा मेरा। अड़वा दे, लड़वा दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, झालर की झनकार दे, बैकुंठ का वास दे और श्री कृष्ण का कांधा दे। रोज पूजा करती और यह कहकर चली जाती। यह देख तुलसी माता सूखने लग गई। एक दिन श्री कृष्ण बोले, तुलसी तुम क्यों सूख रही हो? सब औरतें आती हैं, पूजा करती हैं, मीठा मीठा भोग लगाती हैं, गीत सुनाती हैं, फिर तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता बोली, प्रभु एक बूढ़ी माई रोज आती हैं, पूजा करती हैं और रोज यह कहती हैं, तुलसी माता सुख की दाता, मैं बिडला सींचू तेरा, तू कर विस्तारा मेरा। अड़वा दे, लड़वा दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, झालर की झनकार दे, बैकुंठ का वास दे और श्री कृष्ण का कांधा दे। भगवान, और तो मैं सब पूरा कर सकती हूँ, पर श्री कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? भगवान बोले, तुलसी तुम चिंता ना करो, मैं बूढ़ी माई को कांधा दे दूंगा। कुछ दिनों के बाद बूढ़ी माई की मृत्यु हो जाती है। सब गांव के लोग उसे उठाने लगे, पर बूढ़ी माई बहुत भारी हो गई। वह किसी से उठी ही नहीं। तो लोग बोले, यह बूढ़ी माई तो बहुत पूजा पाठ करती थी, फिर क्यों नहीं उठती? कुछ लोग बोले, पापिन थी इसलिए नहीं उठती। तब वहाँ भगवान एक बालक का रूप बनाकर आए और बोले, भाइयों मैं बूढ़ी माई के कानों में कुछ कहना चाहता हूँ। लोग बोले, ठीक है भाई, तुम भी कुछ कह लो। भगवान ने कहा, बूढ़ी माई अड़वा ले, लड़वा ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, झालर की झनकार ले, बैकुंठ का वास ले और ले श्री कृष्ण का कांधा भी ले ले। इतना सुनते ही बूढ़ी माई हल्की हो गई और इस तरह से श्री कृष्ण के कांधे पर बैकुंठ को चली गई। तुलसी माता इसी तरह अपने सभी भक्तों पर कृपा करना और उनकी रक्षा करना, उन पर दया करना। जय तुलसी माता। जय श्री लक्ष्मी नारायण। जय सिया राम। जय श्रीमन नारायण। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।